हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होगे। तो मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.3 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इससे पहले 2.2 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि उसको आप पहले कर लीजिए और फिर इसका इंट्रोडक्शन आप देखिए, है ना। तो बेटा, किसी भी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रो ही देखिए और सॉल्यूशन जो है वो पहले खुद से ट्राई कीजिए और अगर आपको नीड है तो फिर सॉल्यूशन की वीडियो देखिए आप, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है भैया, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा? पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन को देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम, लेट्स से ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। इसके फैक्टर कैसे करने हैं हम ये चीज़ देखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास है ना यहाँ पे दो तरीके होते हैं इसके फैक्टर करने के। ठीक है बेटा, दो तरीके कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है बेटा, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट भी कहते हैं, और एक होता है हमारा फैक्टर थ्योरम के थ्रू। कौन सा? फैक्टर थ्योरम। अभी फैक्टर थ्योरम किस बला का नाम है उसका जिक्र हम नेक्स्ट उसमें करते हैं। तो देखते हैं बेटा। तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल है आपके सामने, कहता है कि एग्जामिन वेदर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। देखो, इस बात को समझते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। पहले आपके पास में एक पॉलिनोमियल है। कौन सा बेटा? ये वाला। और एक और पॉलिनोमियल है ये वाला। चलो मैं पहले वाले पॉलिनोमियल की बात करता हूँ। तो इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम और इसमें हम वेरी फर्स्ट पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो उसको मैं लेट कर लेता हूँ बेटा, लेट से p ऑफ x। मैंने इसको p ऑफ x मान लिया। क्या है बेटा पॉलिनोमियल? x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। भाई ये एक पॉलिनोमियल है ना। आपसे क्या बोला है कि x + 2 जो है इसका फैक्टर है। भाई x + 2 इसका फैक्टर है। अगर x + 2 इसका फैक्टर होगा तो इसका मतलब क्या है कि बेटा x + 2 इसको पूरा डिवाइड कर देता है और फिर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर x + 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इस पॉलिनोमियल को ये पूरा डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा? 0 बचेगा। तो हम ये बात समझते हैं कि बेटा रिमाइंडर इस केस में क्या बचता है? 0 बचता है कि अगर कोई फैक्टर होगा तो उस केस में रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो आपने यही तो एग्जामिन करना है कि ये इसका एक फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे यस दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, अदरवाइज नो इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, है ना। क्लियर है? चलिए चेक करते हैं। तो बेटा हम एग्जामिन कर रहे हैं x + 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा? पुट कर रहे हैं x + 2 को 0 से इक्वल और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, दैट इज -2। और -2 को इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखते हैं और वहाँ से हम रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर रिमाइंडर तो रिमाइंडर के लिए हम क्या करेंगे बेटा? p ऑफ -2, x की जगह -2 पुट कर देंगे तो रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? ओके। तो देखते हैं बेटा, x की जगह -2 होल क्यूब प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 × -2 प्लस 6। ठीक है? ओके। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे। -2 का क्यूब कितना होता है बेटा? -2 को आप 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो आपके पास कितना आएगा बेटा? -8। चेक कर लो भाई, माइनस माइनस प्लस का 4 आ गया यहाँ से, तो प्लस के 4 को फर्दर -2 से इंटू करोगे तो प्लस माइनस -8 ही तो आएगा। ठीक है? तो -8 आ गया। यहाँ पे 2 का स्क्वायर, भाई अभी तो बताया -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, तो प्लस 4 × 3 करेंगे तो 4 3 12 होता है प्लस का। चेक कर लो। और 5 2 माइनस का 10 हो गया बेटा।
और +6 एज इट इज़। ओके, अब देखो एक ये प्लस का है और एक ये प्लस का है, दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस 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 होता है, 12 और 6 18, तो 18 लिख दूँ यहाँ पे प्लस का। 10 और 8 दोनों ही माइनस के हैं, माइनस माइनस भी प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो 10 8 भी 18 हो गए बट माइनस के। और ये क्या बेटा 18 माइनस 18 0 आ गए, यानी कि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया भाई, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया ना। और अगर मैंने बताया था कि रिमाइंडर 0 आ जाए भाई, अगर इस पॉलिनोमियल को यहाँ पे क्या पॉलिनोमियल है बेटा, x³ + 3x² + 5x + 6 को मैं डिवाइड करता हूँ x + 2 से और फिर रिमाइंडर मेरा 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर कहलाता है। तो देखो मैंने रिमाइंडर ही कैलकुलेट किया है भाई। रिमाइंडर कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो ये बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक ये जिसको हम फैक्टर थ्योरम भी कहते हैं ना। ओके, तो हमने फैक्टर थ्योरम से रिमाइंडर कैलकुलेट किया और हमने देखा कि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो इट मीन्स दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। ओके, तो अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, एक पार्ट और बाकी है ना, तो देखते हैं बेटा। तो हैंस x + 2, भाई x + 2 था ना, इज a factor of x³ + 3x² + 5x + 6, भाई ये इसका एक फैक्टर है, ठीक है। आई एम श्योर कि कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें आप लोगों को नहीं रही होगी और बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ मैं। चलिए आगे देखेंगे। ओके ओके, और क्या क्या है हमारे पास शेप्स में, क्या है भाई शेप्स में आपके पास 3D शेप्स, 2D शेप्स। 2D शेप में क्या क्या है, ओके 3D शेप में ये सब, ठीक है। चलिए खैर आगे देखते हैं भाई। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे भाई। सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, सेकंड पार्ट में आपसे यही पूछा कि x + 2 इसका फैक्टर है या नहीं है ना, सेम ही क्वेश्चन है। तो इसको मैं लेट कर लेता हूं f(x) से, तो ये आपके लिए f(x) हो गया, कितना है बेटा 2x + 4। अब ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो फैक्टर के लिए मैं क्या करूँगा, यही वैल्यू को पुट करूँगा, है ना। तो फॉर रिमाइंडर रिमाइंडर के लिए हम क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे x की वैल्यू को -2 किसमें, इन f(x) में, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए, तो f(-2) = 2 × -2 का, ठीक है, -2x की जगह और +4 एज इट इज। ओके, तो 2 × 2 = 4, माइनस का 4 हो जाएगा ये, और ये प्लस का 4 है, और ये क्या बेटा, ये भी 0 आ गया। चेक कर लो भाई, यहाँ पे ये भी 0 आ गया, तो इट मीन्स x + 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 2x + 4, है ना। तो चलो, तो हैंस x + 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 2x + 4, ठीक है भाई। कोई डाउट है बेटा किसी को इसमें? भाई कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हो। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? चलिए ठीक है, ओके। चलिए भाई, ओके, चलो आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। तो आई एम श्योर ये अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, ये भी पता चल गया कि फैक्टर का मतलब क्या है। अच्छा, एक बात और बताता हूँ आपको इसी में। देखो, आपने देखा कि x + 2 तो इसका फैक्टर है, लेकिन x = जब मैं -2 यानी कि मैं फैक्टर में से x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, तो उस x की वैल्यू को क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? 0 कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 कहते हैं। तो इसका मतलब x = -2 इसका 0 है, ठीक है। x = -2 इसका 0 है। सिमिलरली x = -2 इसका भी 0 है। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में लिखा है बेटा
एग्जाम्पल 7 कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब आपसे क्या बोला है बेटा कि k की वैल्यू निकालिए अगर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो, है ना। चलिए अब आपको पीछे के क्वेश्चन में एक बात समझ में आई थी कि अगर कोई फैक्टर होगा तो रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। भाई यहाँ पे क्या बोला कि x माइनस 1 जो है इस वाले पॉलिनोमियल का 0 है, फैक्टर है, तो 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर बिकम 0। भाई रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि इसका फैक्टर है, ये बात पहले बोल दी है इन्होंने। तो इसका मतलब मेरे को ये पता चल गया कि रिमाइंडर 0 आना है। तो रिमाइंडर तो बेटा मैं यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ गई बेटा 1, और 1 को इसमें पुट कर दूंगा तो भी तो रिमाइंडर निकाल पाऊंगा जैसे पीछे हमने निकाला था लास्ट क्वेश्चन में। तो बिल्कुल सिमिलर हम करने वाले हैं इसको, आप देखेंगे बहुत ध्यान से। देखिए बेटा तो आपके पास पॉलिनोमियल है दिस, तो इसको आप लेट कर लीजिए, आप इसको लेट कर लीजिए, लेट p ऑफ x, है ना, इसको p ऑफ x मान लिया, दैट इज 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 4x और प्लस k, है ना। ओके, और आपका फैक्टर दे दिया आपको बेटा, फैक्टर क्या है x माइनस 1, ठीक है। तो इसके 0 फाइंड करते हैं। तो फैक्टर से हम 0 कैसे फाइंड करते हैं बेटा, 0 देखेंगे 0 ऑफ p ऑफ x, p ऑफ x का जो 0 है वो कैसे निकलेगा बेटा, वो फैक्टर को इक्वेट करके। तो इसको फैक्टर को आप क्या करेंगे बेटा, पुट कर देंगे 0 से, तो x की वैल्यू आ गई 1, तो ये इसका 0 कहलाता है। अब 0 इसमें पुट करूँ तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, है ना। चलिए तो देखिए फॉर रिमाइंडर 4 रिमाइंडर ओके। तो अब आपने रिमाइंडर के लिए क्या करना है भैया, रिमाइंडर के लिए क्या करना है, आपने पुट करना है x में, मतलब इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1, तो p ऑफ 1 विल बी रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है, ये बात दे रखी है भाई, देखो ना ये बात दे रखी है ना, ये फैक्टर है। ओके, तो रिमाइंडर 0 आएगा। चलो मैं पुट करके दिखा रहा हूँ, देखो 4 x की जगह 1 का क्यूब आ गया, फिर प्लस 3 x की जगह 1 का स्क्वायर, चेक कर लो, माइनस 4 1 प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 ही आता है बेटा, चेक करो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 आता है, और 4 1 4 हो गया, और प्लस k एज इट इज इक्वल टू 0। अब देखो 4 और 3 7, अच्छा ये माइनस 4 है प्लस 4 है, इसको कैंसिल करो ना, तो कितना बचा बेटा, प्लस 3 और प्लस k इक्वल टू 0, तो k विल बी इक्वल टू -3, चेक कर लो भाई, k विल बी इक्वल टू -3 आ गया। ओके, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी लग रही है किसी को बेटा? ओके, चलिए आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। कहता है कि फैक्टराइज दिस बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अब देखो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से भी और फैक्टर थ्योरम दोनों से बताना है। पहले इसको है ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम करेंगे और फिर फैक्टर थ्योरम का जिक्र करेंगे, हैं। चलिए देखते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं। तो आपके पास है बेटा, चलो इसको आप p ऑफ x मान लो, जो कि है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। अब इसको देखो कैसे करना है, बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिट, बात को समझेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब क्या है कि मिडिल टर्म यानी कि बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना, ब्रेक करना। देखो आप ध्यान दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, भाई आपका पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में होता है, जहाँ पे a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट, और c होता है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे मिडिल टर्म जो है वो b होता है। मिडिल टर्म क्या होता है बेटा, b होता है। तो यानी कि यहाँ पे जो b है
वो हमें फाइंड करना होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो AC हमने करा तो AC भी प्लस का ही आ रहा है। अब इस AC को ऐसे ब्रेक करते हैं कि B आ जाए, यानी कि मिड टर्म स्प्लिट हो जाए। समझ रहे हैं बात को? चलिए क्वेश्चन में समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। ओके, तो देखेंगे क्वेश्चन में, देखेंगे भाई है। तो मैंने आपको बताया ये A है, ये B है, ये C है, इन दोनों को इंटू करके B लाना होता है ना। तो देखो चलो करके देखते हैं, करके देखते हैं। इसको थोड़ा सा पहले खिसकेला कर दें, यहाँ पे ले आते हैं इसको। ओके, बेटर, ठीक है। अब देखेंगे भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से भाई। 6 पंजे 30, भाई इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इससे तो कितना आएगा 30, और बीच में है प्लस का 17, यानी कि मेरे को 17 लाना है। किसको ब्रेक करके बेटा? 6 5 30, यानी कि प्लस के 30 को ब्रेक करके। क्लियर है? अब 30 को ऐसे तोड़ना है कि 17 आ जाए। सोचो 30 को कैसे तोड़ सकते हैं बेटा? वैसे तो 30 को मैं सिंपली 2 × 15 में तोड़ सकता हूं, और 15 और 2 17 भी होते हैं, चेक कर लो, है ना। तो तोड़ने के तरीके तो बहुत सारे हैं, बट आपको वैल्यू क्या चाहिए उस हिसाब से आपने ब्रेक करना है इसको। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया 2 × 15 में। अब देखो दोनों को प्लस करूँगा तो प्लस का 17 आ जाएगा, तो इसीलिए दोनों में प्लस का साइन, और इंटू करूँगा तो प्लस का 30 आ जाएगा। क्लियर है? ओके, तो इसको थोड़ा सा मैं साइड में यहाँ पे रख देता हूँ, और क्योंकि ये बेटा एक तरीके से क्या है, रफ फिगर है ना, तो रफ फिगर को रफ फिगर की तरीके से ही देखेंगे। एक सेकेंड, ला 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 ला। ओके चलो छोड़ो इसको, छोड़ो। ओके 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 ओके, ठीक है भाई। अब देखेंगे इसको फेयर करते हैं, अब इसको फेयर करते हैं। तो इसको फेयर करते हैं, देखो 6x² एज इट इज, इस 17 की जगह हम क्या लिखना है, 2x और 15x, है ना। चेक कर लो भाई, इसी को तो मिडिल टर्म स्प्लिट कहते हैं। देखो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है ना। और +5 एज इट इज, और ये क्या है बेटा, p ऑफ x है। ओके चलिए ठीक है। इस इधर मेरे को थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगा यार, ज़रा इसको थोड़ा सा सेटलमेंट कर देते हैं इसकी। ओके ठीक है, ठीक है भाई, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। अब देखो हमेशा आपने क्या करना है, पहले 2 में से कॉमन लेना है और आखिरी 2 में से भी कॉमन लेना है। तो पहले 2 में से बेटा क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2 कॉमन है, x कॉमन है, तो 2 3 × x। देखो भाई 6x² लिखा है, 6x² को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 2 × 3 × x × x। चेक कर लो, और जब ये 2x कॉमन हुआ तो बेटा 3x ही तो बचेगा अंदर, और 2x पूरा बाहर गया तो यहाँ पे तो 1 बच गया अंदर, है ना। यहाँ पे क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। चेक करो भाई, 15 जो है, 15x को आप ऐसे लिख सकते हो 3 × 5 × x। अब यहाँ से 5 कॉमन जब मैं लूँगा तो अंदर क्या रह जाएगा, 3x रह जाएगा। चेक कर लो, तो यहाँ पे जब भी सेकंड वाले टर्म में कॉमन लोगे ना आप, तो आपने इस साइन के साथ कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का साइन था तो इसलिए प्लस के साइन के साथ कॉमन लूँगा मैं 5 को। तो 5 3 क्योंकि 3 बचने वाला था, 3x, और यहाँ से 5 1 चेक कर लो, ठीक है भाई। ओके, अब देखो यहाँ तक करने के बाद ना आप ये बात ध्यान रखना कि ये जो ब्रैकेट है ये सेम आना चाहिए, ब्रैकेट सेम आना चाहिए। अगर ब्रैकेट सेम है तो कोई गलती नहीं हुई है आपसे, तो हमारे ब्रैकेट सेम आ गए हैं तो कोई गलती नहीं है। इस ब्रैकेट को बाहर ले लो कॉमन, तो अंदर रह गया 2x और यहाँ से रह गया 5, और यही होते हैं बेटा फैक्टर। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फैक्टर, है ना। तो ये फैक्टर आपके हो गए हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, चलिए
थोड़ी सी है ना जगह की प्रॉब्लम हो गई इस क्वेश्चन में ना। ओके, अब ठीक है। तो बेटा कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं लग रही होगी इस क्वेश्चन में, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन ये हमने कैसे किया था क्वेश्चन, ये हमने किया था यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट, या तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन किया था कैसे बेटा, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। और अब ये हमने क्वेश्चन कैसे करना है, अभी हमने क्वेश्चन करना है बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम देखते हैं अब हम। ओके, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हटा दें यहाँ से। ओके, तो देखेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे। चलिए देखो, फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, पहले मैं अपने पॉलिनोमियल को लिख देता हूँ। यहाँ पे है पॉलिनोमियल है आपका 6x² प्लस 17x और प्लस 5, ठीक है। अब देखो फैक्टर थ्योरम में आपने क्या करना है कि आप ये जो आपने फैक्टर निकाल लेना बेटा, आप फैक्टर को ध्यान से देखो, आपके फैक्टर क्या हैं। आपके फैक्टर ये दोनों हैं, यानी कि 3x प्लस 1। और अगर मैं कहूँ कि फैक्टर से 0 निकालो, तो लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने इसको इस तरह से 0 निकालना सिखाया था कि आप 0 से इक्वेट कराओ। और एक सेकेंड बेटा, हाँ 0 से इक्वेट कराओ और इसके बाद आप x इक्वल टू -1/3, ये x की वैल्यू आ गई। ये क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। क्लियर है। सिमिलरली दूसरा फैक्टर क्या था बेटा, 2x प्लस 5 था। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आने वाली है, -5/2। तो ये क्या कहलाएगा, ये इस पॉलिनोमियल का दूसरा यानी कि सेकंड 0 कहलाएगा। क्लियर है। तो अगर आपको 0 पता है तो आप फैक्टर निकाल सकते हो, फैक्टर पता है तो 0 निकाल सकते हो। देखो अगर आपको 0 पता होते फॉर एग्जांपल, तो फैक्टर कैसे निकालता, भाई मैं 3 को उधर भेजता तो 3x हो जाता, और ये -1 है, इधर आके +1 हो जाता। चेक कर लो, तो इससे आ गया बेटा फैक्टर। सिमिलरली ये 2x हो जाता और -5 इधर आके +5 हो जाता। ये आ गया दूसरा फैक्टर सेम, ठीक है। तो आपको अगर 0 पता है तो फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो, फैक्टर पता है तो 0 कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आप समझते हैं कैसे करेंगे भाई, है ना। ओके, इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए बेटा, एक्चुअली फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि हमें 0 का पता लगाना होता है और 0 से फिर फैक्टर करने होते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने डायरेक्ट ही फैक्टर कर दिए थे, और बेटर यही है, आपने भी करना भी इसी को है, बट क्योंकि कोर्स में सिलेबस में तो सीखना इसको ही पड़ेगा, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको लेट कर लेना p ऑफ x से, ठीक है। अब आप वही काम करो जो मैंने आपको सिखाया था। भाई मैंने आपको क्या बताया था कि इन दोनों को आप इंटू करो, और इंटू करे कितना आ रहा है, 30 आ रहा है ना। तो पॉसिबल फैक्टर कितने हो गए बेटा, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 30 आर, भाई 30 के पॉसिबल फैक्टर कौन कौन से हो गए, +-1 सभी का फैक्टर होता है, +-2 +-3, इसका तो 3 भी होगा 30 का ना, +-5 +-10 एंड सो ऑन +-30। ओके, ये सारे इसके फैक्टर होंगे। लेकिन किंतु परंतु ऐसे मत करो आप, इसको ऐसे आप फंस जाओगे। मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूँ। इसको हटाते हैं यहाँ से। आप एक काम करना बेटा, इसमें है ये थोड़ा सा टफ रहेगा आपके लिए, तो आप एक काम ये करना कि आप इसका कोफिशिएंट है ना 1 बना लेना। इस वाले केस में अगर आपने फैक्टर थ्योरम से करना है तो आप क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट आप 1 बना लीजिए। और इसका कोफिशिएंट 1 बनाने का तरीका क्या है कि आप 6 को कॉमन ले लो बाहर। तो 6 जब कॉमन आ गया तो अंदर x² बचा, +17/6। भाई यहाँ पे कॉमन नहीं था तो इसके अपॉन में आ जाएगा। सिमिलरली जब यहाँ पे भी कॉमन नहीं है तो इसके भी अपॉन में आ जाएगा। चेक कर लो, ठीक है। ओके, अब बहुत ध्यान से देखेंगे। भाई मेरे को बेसिकली ब्रेक किसको करना है, इसको ब्रेक करना है ना।
क्योंकि ये तो ऑलरेडी फैक्टर हो चुका है, 6 कॉमन है, इनटू में फैक्टर है, तो मुझे ब्रेक इसको करना है। तो इसको ब्रेक करने के लिए जैसा कि मैं अभी पीछे भी बता रहा था कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसी में से फिर एक आंसर आपके पास आ जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं भाई। 5/6 को अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, एक ही वैल्यू, इससे जब इसको इंटू करोगे तो 5/6 ही आएगा। तो 5/6 के पॉसिबल फैक्टर लिख लेते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल फैक्टर ऑफ 5/6 आर, देखो 5/6 के कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं भाई। प्लस माइनस 1/2 हो सकता है, 1/2 इसका फैक्टर है, और प्लस माइनस 1/3 इसका फैक्टर हो सकता है। इसके बाद प्लस माइनस 5/2 इसका फैक्टर हो सकता है, प्लस माइनस 5/3 इसका फैक्टर हो सकता है, ठीक है। प्लस माइनस 5/3 इसका फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा प्लस माइनस 5/6 भी इसका फैक्टर हो सकता है ना भाई। 5/6 के आप कैसे कैसे टुकड़े कर सकते हो। 1/2 हो सकता है, देखो 1/2 5/6 का टुकड़ा है या नहीं है, आप चेक करो भाई। 5 × 5/3 × 1/2 अगर मैं इसको लिखता हूँ तो सेम आ जाएगा रिजल्ट 5/6। तो ये सारे के सारे इसके पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं, है ना। ओके, अब यहाँ पे आप जितने भी फैक्टर देख रहे हो बेटा, ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, इन्हीं में से इनके 2 0 छुपे हुए होते हैं। देखो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी थी, मैक्सिमम पावर इसकी 2 है, यानी कि डिग्री 2 है। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही 0 होते हैं, यानी कि 2 0 इसी के अंदर से कोई ना कोई होंगे। अब वो 2 0 कौन से हैं उसका पता लगाते हैं। तो उसका पता लगाने का बेटा तरीका क्या है, उसका पता लगाने का एक ही तरीका है कि आप 1 बाय 1 सारी वैल्यू को पुट करके इसमें चेक करो, ठीक है। 1 बाय 1 सारी वैल्यू को इसमें पुट करके चेक करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। तो एक काम करते हैं, रफ में चेक कर लेते हैं भाई। पहले मैंने 1/2 को पुट करा, देखो ध्यान देना, x की जगह मैंने 1/2 को पुट करा। चलो मैं कलर बदल देता हूँ, एक सेकंड रुकना। देखो तो 1/2, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव टर्म्स है भाई। x² प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का 17/6 है, और यहाँ पे भी प्लस का 5/2 है। तो इसका मतलब ये होता है कि बेटा अगर मैं कोई भी प्लस की वैल्यू लेता हूँ तो आंसर 0 नहीं आएगा। तो मुझे जीरोस फाइंड करने के लिए मुझे तो आंसर 0 ही चाहिए। तो इसका मतलब मैं प्लस की वैल्यू ना लेके माइनस की वैल्यू ले लेता हूँ, है ना। तो मैं माइनस का 1/2 पुट कर रहा हूँ। तो x की जगह माइनस का 1/2 रखा, ठीक है। प्लस भाई पहले रफ में करके दिखा रहा हूँ आपको, 17/6 एज इट इज़, और x की जगह माइनस का 1/2, और फिर प्लस का 5/6। ओके, अब चेक करते हैं कि क्या 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो 1 का स्क्वायर, ये तो बेटा प्लस हो जाएगा ना, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, क्लियर है। यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस ही होगा भाई। 17 × 17 अपॉन में 6 × 2 = 12, और प्लस का 5/6 एज इट इज, चेक कर लो। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, है ना। देखो इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा, 12 आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3, 12 से 12 कैंसिल, यहाँ पे तो पूरा 17 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 2, और 2 से 5 को करेंगे तो 10, चेक कर लो। तो बेटा 10 और 3 13, और 13 माइनस 17 अपॉन में 12, तो 7 में से 3 गया 4, तो माइनस का 4 अपॉन में 12, यानी कि इससे तो 0 नहीं आया। चेक करो भाई, हमें क्या निकालना था, हमें 0 निकालना था, यानी कि हमारा जो पहला वाला फैक्टर है वो तो फेल हो गया है ना। ओके, पहला वाला फैक्टर फेल हो गया है, तो ऐसे ही करके हम बाकी ये फैक्टर भी ट्राई करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। अगर आप इस मेथड से करते हो तो इसके अलावा हमारे पास कोई और तरीका है ही नहीं। तो इसीलिए कहता हूँ मैं ये बकवास है। अच्छा एक बात और देखो, ये तो मैंने आपको एक पुट करके दिखा दिया, मैंने फैक्टर तो पता ही है मेरे को फैक्टर क्या है। तो अगर आप फैक्टर को ध्यान से देखो तो फैक्टर है आपका 3x + 1। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू देखता हूँ तो -1/3 आएगी, चेक कर लो। और -1/3 देखो यहाँ पे भी है ना। तो अब -1/3 मैं श्योर हूँ कि -1/3 इसका डेफिनेटली फैक्टर है, बट मैं श्योर इस वजह से हूँ क्योंकि मैंने साइड में कर रखा है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप 1 बाय 1 सबको पुट करके ही देखोगे, ठीक है।
तो यही बात याद रखना। अच्छा, दूसरा आंसर मेरा क्या आ रहा है, देखो चेक करो यहाँ से। दूसरा फैक्टर है 2x + 5, तो इसका मतलब x = -5/2। दूसरा फैक्टर मेरा यह आएगा, तो वो आएगा यहाँ से, है ना। ओके, चलो अब इसको है ना फेयर करके दिखाते हैं आपको। भाई ये तो रफ था, अब इसको फेयर कर लें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ किसको बेटा, x को, यहाँ से कितना आया था -1/3, -1/3 पुट कर रहा हूँ, और किस में, इन p(x) में, ठीक है। तो p(x) में मैं पुट कर रहा हूँ -1/3, देखेंगे ध्यान से। तो p(-1/3) इक्वल टू, देखो 6 -1/3 का स्क्वायर प्लस 17 -1/3 प्लस 5 एज इट इज। चेक कर लो। ओके, अब देखेंगे भाई 6 एज इट इज रहा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 1 का 1 होता है, 3 का 9 होता है ना। सिमिलरली यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, 17 × 17/3 प्लस 5 एज इट इज। चलो एलसीएम ले लें तीनों का, या पहले कुछ कट रहा है, चलो पहले कुछ कट रहा है काट देते हैं। भाई 3 से कट जाता है, 3 से 3 बारी में और 3 से 2 बारी में, तो फाइनली क्या आ गया बेटा, 2 × 2/3 और माइनस का 17/3 और प्लस का 5/1। चलो एलसीएम लेते हैं अब यहाँ पे। तो 3 एलसीएम आ गया भाई, ऊपर आ गया 2 - 17 और प्लस 5, 5 2 7। कुछ गड़बड़ हुई है क्या यार, 2/3 था ना, 6 0 नहीं आया, 5 2 7 7 17, 10 का डिफरेंस आ रहा है, 10 का। तो बेटा मिस्टेक देखो क्या थी, मिस्टेक इस स्टेप में हो गई थी हमसे। जब एलसीएम का 3 आया था तो 3 यहाँ पे ऊपर 2 आएगा, ऊपर 17 आएगा, और यहाँ पे 3 5 15 आना था, है ना, हमने 5 लिख दिया था इसको। तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका 15 आना था, है। अब देखो 15 और 2 17 प्लस का, और 17 ही माइनस का अपॉन में 3। ओके, इसको थोड़ा सा साइड कर दें पहले। देखिए भाई, ओके चलिए, तो 17 - 17 कितना हो गया भाई, 0/3 यानी कि 0। चेक कर लो, ठीक है। तो यहाँ से आ गया ना 0, और मैंने आपको यही बोला था कि एक 0 इसका यही है ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका एक 0 तो निकल गया भाई, कि इसका मतलब ये इसका एक 0 है ना। इसका दूसरा 0 भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक क्या, इसी तरीके से रफ में ही इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। अब मैं इसका दूसरा 0 के लिए पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू कितना बेटा, मैंने बताया था आपको -5/2 है दूसरा 0, तो -5/2 इन p(x). चलिए तो देखेंगे भाई, p(-5/2) इक्वल टू 6 × -5/2 का स्क्वायर प्लस 17 × -5/2 और प्लस 5। ठीक है भाई, ठीक है, चेक कर लो भैया। अब देखो चेक करते हैं। तो 6 इंटू में माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 5 का हो गया 25 और 2 का हो गया 4, प्लस माइनस माइनस कर दें इसको, तो माइनस का 17 × 5 करेंगे तो 85, 5 7 35 का 5 कैरी हुआ 3, 5 × 5 3 8, 85 अपॉन में 2 और प्लस 5 एज इट इज़। एलसीएम ले लें या पहले
पहले एक काम करते हैं, ये कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल करते हैं भाई, 3 जा और 2 जा, चेक कर लो। अब 25 × 3 करेंगे तो 75/2 और यहाँ पे आ गया 85/2 और यहाँ पे आ गया +5/1। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम इज़ 2 और यहाँ पे 75, 85 और 5 2 10 आएगा, चेक कर लो। अब देखो 75 और 10 कितना हो गया, 85, 85 - 85 0, डायरेक्ट लिख दूँ 0/2, दैट मीन्स 0। ठीक है, चलेगा चलेगा। तो इसका मतलब ये भी इसका एक 0 है। ठीक है, और इसके 2 0 से ज़्यादा हो नहीं सकते थे बेटा, तो बस यही 2 0 हैं इसके। क्लियर है भाई सभी को? ओके ओके ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके 2 0 तो हमें पता चल गए भाई, 2 0 कौन कौन से हैं। अब इन 2 0 को लिखना कैसे है वो तरीका देखते हैं। नाउ P ऑफ x जो था हमारा वो कितना था बेटा, वो था हमारा 1/6, 6 को हमने कॉमन लिया था, चेक कर लो। और विद इन ब्रैकेट जो लिखा हुआ था वो कितना था, x² प्लस 17/6 x और प्लस 5/6, चेक कर लो। ठीक है भाई, 5/6। ओके, तो ये आपका P ऑफ x था। अब आपका P ऑफ x ब्रेक कैसे होगा उसको देखना, बहुत ध्यान से देखना भैया, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। तो देखो 1/6 तो ऐसे ही रहा, विद इन ब्रैकेट x माइनस a। अब a क्या है, a आपकी ये वाली वैल्यू है, कहाँ गई, जो आपने पुट करी थी यहाँ पे, ये रही। क्या है बेटा, -1/3 है, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 लिख लें बेटा इसको, चेक कर लो भाई। और दूसरा आएगा बेटा x माइनस बी, तो माइनस बी, बी की वैल्यू चेक करेंगे भाई, बी की वैल्यू चेक करेंगे, बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू है आपकी ये वाली, देखो। ठीक है, तो बी की वैल्यू है आपकी माइनस माइनस ये भी प्लस का 5/2 आएगा, चेक करो। ठीक है भाई, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, ओके, तो 1/6 एज इट इज। और इसका अगर मैं एलसीएम लूँगा तो 3x प्लस 1/3 आएगा, और इसका एलसीएम लूँगा तो 2x प्लस 5/2 आएगा। और ये 3, ये देख रहे हो आप 3, जस्ट मिनट, एक सेकेंड रुकना जरा 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 जरा। अच्छा एक सेकेंड, एक गड़बड़ हो गई बेटा छोटी सी, दिखाता हूँ मैं आपको। गड़बड़ क्या हो गई कि 6 है ना, 1/6 नहीं था, ये 6 था। देखो 6 इंटू में था, मैंने इसको गलती से कहाँ पे लिख दिया बेटा, डिवाइड में लिख दिया है ना। मैं इसको काट देता हूँ, इसको मैं हटा के 6 लिख देता हूँ, है ना। ओके, गलती से इसको नीचे लिख दिया था हमने। ठीक है भैया, तो 6 यहाँ पे है, 6 और यहाँ पे। अब देखो 3 से 2 बारी में ये कैंसिल और 2 से 2 बारी में सेम, तो आंसर विल बी 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5। यही आपका आंसर है, चेक कर लो, यही आपका आंसर है। और मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको परेशान ज़रूर कर रहा होगा। उसका बेसिकली रीज़न है बेटा परेशान करने का ना, बताता हूँ आपको रीज़न क्या है। देखो ये क्वेश्चन कुल मिला के बकवास क्वेश्चन था। आपने करना है इसको इस तरीके से, मिडिल टर्म स्प्लिट, और इससे इजी कुछ हो नहीं सकता बेटा। मिडिल टर्म स्प्लिट इससे इजी कुछ हो नहीं सकता, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, मेन आपका जो है ये जो झोपड़ी आप देख रहे हो ना बेटा, अगर आपकी झोपड़ी बन जाती है तो आपका पूरा क्वेश्चन हो जाता है। तो मेन तरीका तो आपका यही है। इससे तो बड़ी ज़बरदस्ती हमने करना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में मांगा था आपसे, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने करना कैसे।
आपने करना ये है कि बेटा यहाँ पे जो भी हो कोफिशिएंट उसको बाहर कॉमन लेके कोफिशिएंट 1 बना देना। अब उसके बाद आप देखोगे कि दिस इंटू दिस करोगे तो 5/6 ही आ रहा है यहाँ पे। इसके पॉसिबल फैक्टर निकालें, 1/2 होता है, 1/3 होता है, 5/2 होता है, 5/3 होता है, 5/6 भी होता है। अब इन्हीं वैल्यू के अंदर से इसकी 2 जीरोस छुपे हुए हैं, तो 2 जीरोस ढूंढने का क्या तरीका है कि भाई मैं 1 बाय 1 पुट करके देखूँ और आंसर 0 निकाल दूँ। तो जिससे आंसर 0 आएगा वो इसके 0 कहलाते हैं। तो मैंने एक वैल्यू ये पुट करी, एक वैल्यू यहाँ पे पुट करी, दोनों से आंसर 0 आ गया। तो इसका मतलब मेरे को ये पता चल गया कि ये इसके 0 है। और अगर ये इसके 0 है तो इसका मतलब देखो 0 की वैल्यू क्या है बेटा, x इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ पे बताता हूँ, x इक्वल टू -1/3, इसका 0 आया। अब मैं इसका फैक्टर निकालूंगा तो ये 3 से इधर इंटू कराऊंगा बेटा, बराबर -1। अब 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर 0। चेक कर लो, तो 3x + 1 इस तरीके से तो आया यहाँ पे। अच्छा, मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया गलती से, प्लस है ये। ठीक है भाई, तो देखो सेम आंसर आपको मिल गए हैं और आई एम डैम श्योर आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बट फिर भी अगर आपको ये वाला पोर्शन समझ में नहीं आया, यानी कि जिसको हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यही मेन है, इसी से आपने करना है। ये एग्ज़ाम में बहुत रेयर पूछा जाता है, बट बहुत ईजी, ऐसा नहीं है कि टफ है, लेंथी ज़रूर है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं। बिफोर दैट आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। कहता है कि फैक्टराइज दिस बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, देखो इसको भी आपने फैक्टर थ्योरम से ही करना है। और अब आप देखेंगे कि फैक्टर थ्योरम से कितना इजी हो रहा है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट देखो 1 है। लेकिन मैं आपको इसको ना दोनों तरीकों से कराऊंगा, मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कराऊंगा और फैक्टर थ्योरम से भी कराऊंगा, है ना। तो देखते हैं। पहले हम इसको देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, y² -5y और +6। भाई चेक कर लो, यही है। ओके, ठीक है। तो इसको आप लेट कर लो p ऑफ y से, है ठीक है। इसको मैंने p ऑफ y मान लिया, ठीक है। चलिए अब देखो करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि आप इस वाली टर्म को इस वाली टर्म के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास कितना आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है प्लस का, और बीच में है -5। वो आपको कैलकुलेट करके लाना होगा। तो मुझे लाना क्या है, -5 लाना है। कैसे लाना है बेटा, 6 × 6 यानी कि प्लस की 6 को ब्रेक करके। तो 6 को ब्रेक करके मेरे पास 2 तरीके हैं। देखो, एक तो मैं 2 × 3 6 लिख सकता हूँ, और 2 और 3 5 भी होता है। अब आप चेक करो, अगर मैं -2 और -3 लेता हूँ तो -2 और -3 मिलके -5 आ जाएगा, और दोनों को इंटू करके प्लस का 6 भी आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये बिल्कुल ओके है ना। चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। इसको थोड़ा सा साइड कर दें। ओके, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा y² एज इट इज, -5y की जगह क्या लिखेंगे, -2y और -3y और +6 एज इट इज, ठीक है भाई। अब मैंने आपको बताया था पहले 2 में से कॉमन लेते हैं, तो पहले 2 में से चेक करो क्या कॉमन है, y कॉमन है ओनली। तो y कॉमन लिया तो अंदर है क्या, y -2, और यहाँ से लास्ट के 2 में से कॉमन है 3, लेकिन साइन के साथ बोला था तो -3, तो y रह गया, और 3 × 2 = 6 माइनस का, क्योंकि साइन बदल जाएंगे जब आपने साइन माइनस का बाहर ले लिया है तो। ओके, अब फाइनली y -2 आ गया, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो y -2 बाहर ले लो, और अंदर क्या रह गया, y -3 रह गया, और यही आपका आंसर है। ये आपके फैक्टर हो चुके हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, यही आपके फैक्टर हैं, और आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, अब हम इसको देखते हैं बाय फैक्टर थ्योरम, है ना। फैक्टर थ्योरम से देखेंगे। ओके, तो फैक्टर थ्योरम से क्या होगा देखते हैं भाई। देखो लेट्स से p ऑफ y मान लिया, इसको कितना है भाई, y² -5y +6। ओके, अब फैक्टर थ्योरम से अगर इसको हमने करना है तो फैक्टर थ्योरम से कैसे करेंगे बेटा, देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करो आप, तो 6 आ रहा है। अब 6 से मेरे को -5 लाना है ना।
कैसे लाना है, देखो मैंने बताया आपको, इसके पॉसिबल फैक्टर कर लो आप। तो पॉसिबल फैक्टर ऑफ 6 है ना, आर। भाई 6 के कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर होंगे ये देखते हैं। तो 6 के पॉसिबल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, प्लस माइनस 1 सभी का फैक्टर है, प्लस माइनस 2 6 का फैक्टर होता है, प्लस माइनस 3 भी 6 का फैक्टर है, प्लस माइनस 6, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, चेक कर लो। अब आप क्या करोगे बेटा, इन्हीं में से आपके 2 फैक्टर छुपे होते हैं, बताया था 2 0 छुपे होते हैं, तो इनमें से 1 बाय 1 हम पुट करके देखेंगे। आप चाहो तो ये प्रोसेस आप रफ में भी कर सकते हो और फेयर में वही करना जो आपके जीरोस है ना। और मेरे को पता है मेरे 0 2 और 3 है, तो बेटा मैं डायरेक्टली 2 और 3 को पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं पुट करके दिखा रहा हूँ आपको फेयर में, क्योंकि मैं फेयर में कर रहा हूँ। तो मैंने पुट किया x की वैल्यू को 2, सॉरी x नहीं y है ना यहाँ पे, y की वैल्यू को 2 इन p ऑफ y, ठीक है, p ऑफ y में, ठीक है। अब देखेंगे तो भाई p ऑफ 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस 5 टू द 10 प्लस 6। अब देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 और प्लस 6, ये हो गया 0, चेक कर लो, ठीक है। भाई बिल्कुल इजी था, बिल्कुल इजी था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि यार आपने वो पहली बार कर रहे थे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कह सकते हैं कि इस वजह से रही होगी, बट कोई बात नहीं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। ओके, अब दूसरा फैक्टर क्या है इसका, 3 है, तो भाई 3 पुट करके देख लेता हूँ मैं। पुट किया मैंने y की वैल्यू को 3 इन p ऑफ y, चलिए, तो p ऑफ 3 इक्वल टू, देखेंगे भाई y स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू वाई यानी कि 3 और प्लस 6 एज इट इज, ठीक है। भाई 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 3 15 माइनस का 15 और प्लस 6 एज इट इज, 9 6 15 होता है भाई, और माइनस 15, तो 15 माइनस 15 0। भाई यहाँ से भी आ गया आपके पास में 0, तो जब यहाँ से भी 0 आ ही गया है, एक सेकेंड, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यही है कि ये दोनों ही इसके 0 है ना। चलिए, अब हम p ऑफ y को कैसे लिख सकते हैं, नाउ p ऑफ y को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, बाहर देखो वहाँ पे क्या था, 6 था लास्ट वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमने k मान लिया है। आप चाहो तो k को लिखो भी मत, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अंदर क्या होता है बेटा, x माइनस a और x माइनस b, यही फॉर्म बताई थी मैंने आपको लास्ट उस क्वेश्चन में। अब देखो k तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो k को आप चाहो तो हटा सकते हो। अब x क्या है, x क्या है भाई, x, अच्छा यहाँ पे क्या चल रहा है बेटा, y की फॉर्म में ना, तो एक काम करो आप x की जगह y लिखो, है ना, क्योंकि x तो है ही नहीं ना, y लिखो आप, ठीक है। तो y माइनस a और y माइनस b, ठीक है। तो y माइनस a की वैल्यू चेक करेंगे भाई, a की वैल्यू कितनी है 2, और b की वैल्यू चेक करो भाई 3, और अगले स्टेप में ये फैक्टर आप लिख दो y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3, और देखो चेक करो, यहाँ पे भी यही आंसर था और यहाँ पे भी आपको सेम आंसर ही मिला है। और मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ बेटा, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको थोड़ा सा उसके कंपैरेटिवली बेटर रहा होगा, समझ में आया होगा ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। चलिए, अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसमें बेटा 2-3 स्टार्स लगा लेना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, है। ओके, कहते हैं कि फैक्टराइज दिस, बस फैक्टराइज, है ना, ओनली फैक्टर करने हैं, आप कैसे भी करो, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, हैं। चलिए देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को।
सबसे पहले आप एक काम करो, आप इसको पुट कर लो p ऑफ x से, ठीक है। तो p ऑफ x की वैल्यू कितनी बेटा, x क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142x और माइनस 120। ओके, अब करना कैसे, देखो करना कैसे। वैसे तो फैक्टर थ्योरम भी ऑप्शन है हमारे पास में, लेकिन फैक्टर थ्योरम कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैक्टर बहुत सारे आएंगे। अब मैं 1 बाय 1 सारे तो पुट नहीं करके देख सकता ना, इसीलिए तो दूसरा मेथड देखेंगे हम। बट फैक्टर थ्योरम का भी इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ होता है। तो देखो पॉसिबल फैक्टर, पहले इसको इससे इंटू करो और पॉसिबल फैक्टर निकाल दो। तो पॉसिबल फैक्टर ऑफ R भाई कौन कौन से फैक्टर होंगे इसके, देखो प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 और बहुत सारे होंगे, तो इसीलिए बीच के सारे लिख नहीं रहे, लास्ट में 120 है ना। ओके, अब इनमें से ही बेटा, इनमें से ही वो 3 फैक्टर होंगे जो इसके फैक्टर होंगे, वो 3 वैल्यू होंगी जो इसके फैक्टर होंगे, है ना। अब वो 3 कौन से हैं, कैसे पता चलेगा, 1 बाय 1 पुट करके पता चलेगा। तो मैं इतने सारे फैक्टर हैं अब यहाँ पे देखो कितने सारे हैं बेटा। 1 भाई प्लस माइनस 1 का मतलब क्या है कि 2 वैल्यू तो यहाँ पे हो गई, फिर प्लस माइनस 2 2 वैल्यू यहाँ पे हो गई, फिर प्लस माइनस 3 2 वैल्यू यहाँ पे हो गई, फिर इसके तो 4 भी हैं, 5 भी हैं, 6 भी हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं इसके, है ना, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो आप कितने निकालोगे बेटा, तो इसीलिए आप इसको फैक्टर थ्योरम से ना करें तो अच्छा है। तो बेटा तरीका क्या है देखते हैं। आप एक काम करो, हमेशा एक ज़ीरो आप फैक्टर थ्योरम से निकालना। तो हमेशा आपको एक ज़ीरो है ना बेटा, शुरू के 2 वैल्यू में ही मिल जाएगा। देखो कैसे, पहले मैं रफ में करके दिखाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, प्लस का 1 पुट कर रहा हूँ इसमें। तो देखो जब मैंने प्लस का 1 रफ में पुट कर रहा हूँ मैं, तो प्लस का जब मैंने 1 पुट किया तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो माइनस का 23 आएगा। भाई मैं रफ में कर रहा हूँ अभी इसीलिए, और 1 से करूँगा इंटू, 142 आएगा, और माइनस का 120 एज इट इज़। चेक कर लो। अब आगे देखें भाई, 142 प्लस का है और 1 भी प्लस का है, तो ये दोनों मिला के 143 बन गया, और ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये दोनों मिला के 3 का 3 आ गया, 2 और 2 4 आ गया, और 1 का 1 आ गया, 143 माइनस का आ गया, यानी कि 0 आ गया। चेक कर लो। तो मैंने बताया था ना आपको, शुरू की वैल्यू में से ही आपको एक 0 तो हमेशा मिल जाएगा। अब इसको हम फेयर कर लेते हैं। भाई अभी तो हमने चेक किया था, तो इसलिए रफ में चेक कर लिया था, फेयर कर लेते हैं। और हमें एक ही 0 की जरूरत होगी बेटा, तो हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 1 इन p ऑफ x में, है ना, इन p ऑफ x में। ठीक है, देखो करके देखते हैं। तो p ऑफ 1, अच्छा ये p ऑफ 1 जब हम पुट कर रहे हैं तो निकल क्या रहा है, रिमाइंडर निकल रहा है। ये बात मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को। तो रिमाइंडर कैलकुलेट हो रहा है एक तरीके से, और रिमाइंडर अगर 1 आ गया तो ये इसका 0 कहलाएगा, 0 कहलाएगा तो x माइनस 1 इसका फैक्टर बन जाएगा, है ना। चलिए अब देखेंगे भाई, p ऑफ 1 बराबर 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 और माइनस 120। चेक कर लो, यही है ना भाई। 1 का क्यूब 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 23 करूँगा तो 23 आएगा, 142 इंटू 1 करूँगा तो 142 ही आएगा प्लस का, और माइनस का 120 एज इट इज। चेक कर लो। अब देखेंगे भाई, देखेंगे, देखो 142 प्लस का है और 1 प्लस का है, तो दोनों प्लस 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 हो जाएंगे। 143 माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो 120 और 23 मिलके बनता है 143 माइनस का, है ना। और ये आपका आ गया 0। ठीक है, और भैया 0 आ गया तो रिमाइंडर 0 हो चुका है, और रिमाइंडर 0 हो चुका है तो इसका मतलब ये इसका 0 कहलाएगा, और 0 कहलाएगा तो फिर मैं फैक्टर को फाइंड कर सकता हूँ ईजीली। ठीक है भाई, ईजीली फैक्टर फाइंड हो जाएंगे। चलिए देखते हैं।
तो देखो इट मीन्स वी कैन से व्हाट वी कैन से बेटा के x इक्वल टू 1 0 है, तो x माइनस 1 फैक्टर होगा नहीं होगा, तो इट मीन्स वी कैन से x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो बेटा हम क्या कह सकते हैं कि भाई x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, और अगर फैक्टर है तो इसको इससे डिवाइड किया जा सकता है भाई, है ना। अगर फैक्टर है तो इसको इससे डिवाइड किया जा सकता है। चलिए, तो नाउ वी डिवाइड p ऑफ x बाय x माइनस 1। अब हम p ऑफ x को x माइनस 1 से डिवाइड करने जा रहे हैं, है ना। और क्यों डिवाइड करने जा रहे हैं बेटा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर इसका 0 आने वाला है, तो इससे बेनिफिट मिल जाएगा मेरे को, है ना। चलिए देखते हैं आगे, इसको डालते हैं यहाँ से, यहाँ पे देखेंगे भाई, हैं। ओके, कलर चेंज कर लिया जाए थोड़ा सा, ये वाला ले लेते हैं। देखो x माइनस 1 से मेरे को डिवाइड करना है किसको बेटा, इसको नीचे लिख लूँ उसको, थोड़ा सा इसको, चलो नीचे लिख लेते हैं हल्का सा। एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x और माइनस 120, ठीक है भाई। और इसको डिवाइड करना है किससे, x माइनस 1 से। भाई x माइनस 1 ही तो है, तो x माइनस 1 से डिवाइड करना है, ठीक है। देखो अब ये जो डिवाइड करने वाला प्रोसेस है ये थोड़ा सा बच्चों को लेंथी लगता है, बच्चों को थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन रहती है। अब आप ध्यान देंगे कैसे करना है। हमेशा एक बात याद रखना, जब भी पहला टर्म आप देखोगे तो मतलब पहला टर्म को है ना एलिमिनेट करना होगा, काटना होगा। और पहला टर्म काटने का एक ही तरीका है बेटा, आप उसके नीचे सेम टर्म लिख दो, है ना। अब ये सेम टर्म आएगा कैसे, इस बात को सोचते हैं। देखो आपका पास जो भी पहला टर्म है ना उसको आप रफ में लिखो, और इसके यहाँ पे जो पहला टर्म है उसको आप डिवाइड में लिखो। अब दोनों को कैलकुलेट करके बेटा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, चेक कर लो भाई। बेसिक को तो पावर लेस होकर एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे तो आ गया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अपने आप बन गया, है ना। अब एक्स स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो बेटा एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, चेक करो, ठीक है। आफ्टर दैट साइन चेंज, भाई क्योंकि काटना है तो अगर सेम साइन रहेंगे तो नहीं कटेगा, तो इसीलिए साइन चेंज। तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। अब ये कैंसिल हो गया बेटा। अब देखो माइनस का 23x स्क्वायर है और प्लस का x स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो माइनस का 22x स्क्वायर। भाई 23 में से 1 गया तो 22 बचेगा, और प्लस का ऊपर से एज इट इज़ 142 आ जाएगा, ठीक है भाई। ओके, अब मेरे लिए पहला टर्म ये है 22x स्क्वायर। चलो साइड में करके देखते हैं। तो पहला टर्म कितना है, माइनस का 22x स्क्वायर, और इसका पहला टर्म कितना है, x है। तो बेटा कितना आ गया, चेक करो, माइनस का 22x आ गया, चेक कर लो। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 22x, और 22x को x से करेंगे तो माइनस का 22x स्क्वायर, और 22x को 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 22x। ओके, अब साइन चेंज, ये माइनस का था तो प्लस हो गया, प्लस का था तो माइनस हो गया, ये कैंसिल बेटा। अब देखो 142 प्लस का है और माइनस का 22 है, तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, यानी कि प्लस का आएगा। तो 2 माइनस 2 0, 4 में से 2 गया 2, और 1 का 1, यानी कि 120x आ गया प्लस का, और ऊपर से आ गया माइनस का 120। ओके, अब फिर से पहला टर्म ये है, इसको काटना है। तो बेटा देखेंगे साइड में 120x अपॉन में कितना है, x है, तो कितना आ गया, 120 प्लस का आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे 120 आएगा 120, और 120 इंटू एक्स करूँ तो 120x, और 120 इंटू 1 करूँ तो 120 आता है।
अब साइन चेंज, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सारे कैंसिल, तो रिमाइंडर 0 आ गया। और वैसे भी हम ये बात जानते हैं कि रिमाइंडर 0 आना ही था यहाँ पे, है ना भैया? क्यों? क्योंकि रिमाइंडर तो हम पहले निकाल चुके थे, देखो यहाँ पे साइड में, तो रिमाइंडर तो 0 ही आना था ना। ओके, चलिए चलिए भैया आगे देखते हैं। अब इससे है ना एक फ़ायदा हो गया हमें। फ़ायदा क्या हो गया वो आपको बताता हूँ। ऐसा करने से देखो, हमने है ना एक थ्योरम पढ़ी है जिसको हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो अब मैं उसी का यूज़ करने वाला हूँ। तो नाउ वी यूज़ रिमाइंडर थ्योरम। तो अब हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे, है ना? ओके, अब देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम होती है बेटा डिविडेंड। डिविडेंड मतलब जिसको हमने डिवाइड किया है ना? तो डिविडेंड लाइक पी ऑफ एक्स है हमारा डिविडेंड, ठीक है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर जिससे डिवाइड किया है। तो डिवाइड किससे किया बेटा? x-1 से, इनटू कोशेंट, कोशेंट जो डिवाइड करके आया था ऊपर, यानी कि x स्क्वायर माइनस का 22 और माइनस प्लस का 120 और प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया बेटा? 0 आया। चेक कर लो भाई, रिमाइंडर कितना देख रहे हो आप? 0। ओके, तो इसको कहते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम। आई रिपीट, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना? अब देखो बहुत ध्यान से देखना, आपका जो पी ऑफ एक्स था पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल था, लेकिन अब पी ऑफ एक्स 2 टुकड़ों में टूट चुका है ना? अब इसका एक टुकड़ा और चाहिए। भाई फैक्टर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हमने फैक्टर करने थे, फैक्टर का मतलब टुकड़े ही करना होता है। तो क्योंकि पावर 3 है इसकी, तो बेटा 3 टुकड़े होने थे, तो 2 टुकड़े तो हो चुके हैं, एक टुकड़ा और बाकी है, उसको देखते हैं बेटा। तो x-1। अच्छा, अब इसका जो टुकड़ा करना है मेरे को, आप ध्यान से देखो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका टुकड़ा मैं मिडिल टर्म स्प्लिट से कर सकता हूँ बेटा। इसको मैं ब्रेक कैसे कर सकता हूँ? मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो देखेंगे भाई, देखेंगे, देखो लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से इनटू करते हो, कितना आएगा? प्लस का 120 और माइनस का 22 लाना है मेरे को। तो माइनस का 22 लाना है कैसे? प्लस के 120 को ब्रेक करके। क्लियर है? अब 120 को ब्रेक करके 22 आना चाहिए, तो कैसे आ सकता है वो देखते हैं। 12 इंटू 10, भाई 12 इंटू 10 120 होता है, और 12 और 10 को प्लस का 22 भी आता है। तो दोनों तरफ माइनस ले लें भाई, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन भी माइनस का आता है, और इंटू करके प्लस का 120 आ रहा है। चेक कर लो। तो चलो इसको फेयर कर दो। अब एक्स स्क्वायर, भाई 22 की जगह क्या आएगा? माइनस का 12 और माइनस का 10 और प्लस 120 एज इट इज। अच्छा, ये तो प्लस 0 है, 0 को प्लस करो या मत करो क्या ही फर्क पड़ता है? तो वो तो खत्म हो चुका है एक तरीके से। तो अब x-1 ऐसे ही रहा। यहाँ से देखो फर्स्ट टू में से कॉमन क्या है? x, तो अंदर आ गया x-12। यहाँ से लास्ट टू में से माइनस का 10 कॉमन है, तो अंदर x-12। ओके, तो x-1 एज इट इज। यहाँ से देखो x-12 कॉमन है बेटा, तो अंदर रह गया x-10। चेक कर लो। और देखो, आप ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखो, इसके 3 टुकड़े हमने कर दिए हैं, ठीक है? तो इसके 3 टुकड़े पी ऑफ एक्स के हमने कर दिए हैं। तो यही इसका आंसर है, और इसके फैक्टर हो चुके हैं कंप्लीट। तो आई एम डैम श्योर आपको ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में पक्का आता है। हो सकता है वैल्यूज़ चेंज हो जाए, बट क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करने का ये क्वेश्चन एक पक्का आएगा, और तरीका इसका, प्रोसेस इसका यही है। तो बच्चों फ़िलहाल के लिए समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। तो आप लोगों से बस एक ही विनती है कि ये इंट्रोडक्शन था कौन सी एक्सरसाइज का बेटा? इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.3। तो अब आप एक काम करना, इसका सॉल्यूशन जो है 2.3 का सॉल्यूशन ट्राई जरूर करना बेटा, आपसे हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको इंट्रो अच्छे से करा दिया है, तो आपसे हो जाएगा आराम से।
तो अब आपसे समय हो चुका है अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।